शौक की कोई कीमत नहीं होती। सर आकिब मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरत साइकिल बनाई है और ये साइकिल और साइकिल से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। ये साइकिल अलग क्यों है, इसमें क्या स्पेशल चीज़ है जनाब, वो हम सर से जानेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको इस साइकिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, शौक की कोई कीमत नहीं होती, शौक की कोई उम्र नहीं होती। जनाब, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह हम अपने पेरेंट्स से जिद करके साइकिल मंगवा लें। वेल जनाब, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे बच्चा हो, लड़का हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सर आकिब मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरत साइकिल बनाई है और ये साइकिल और साइकिल से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। ये साइकिल अलग क्यों है, इसमें क्या स्पेशल चीज़ है जनाब, वो हम सर से जानेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको इस साइकिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले ये बताएं कि कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी साइकिल्स मौजूद हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स मौजूद हैं, बट आपकी साइकिल के अंदर क्या खास बात है जो ये दूसरी साइकिल से आपकी साइकिल को बहुत मुनफरिद कर रही है? ये हकीकत है, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक साइकिल्स बहुत आम हो गई हैं, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ ये जो चीज़ है इंतहाई मुनफरिद है। क्यों? इसके अंदर जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया वो सेल्फ चार्ज सिस्टम का है। ओके, तो जनाब आपने इलेक्ट्रिक साइकिल्स देखी होंगी, लेकिन इनकी साइकिल के अंदर सेल्फ चार्ज वाला सिस्टम मौजूद है। ये सर, ये कितनी गारंटी है आपकी कि किसी साइकिल के अंदर ये सेल्फ चार्ज वाला सिस्टम नहीं है? इसकी गारंटी ये, क्योंकि इस पे अभी इतनी रिसर्च चल रही है, लोग इतना वर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा कि इसकी कंपैटिबिलिटी किस तरह से बनती है। ठीक है, इसका जो सर्किट सिस्टम की कंपैटिबिलिटी है ना, उस पर वर्किंग नहीं हो पा रही होती है। काफ़ी स्टडीज़ के बाद, क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ, रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने सब जो सर्किट्स और इसकी जो कंपोजिशन की है वो बिल्कुल कंपैटिबल है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने सेल्फ चार्ज वाली चीज़ बताई, बेसिकली इसका मतलब क्या है? सेल्फ चार्ज का मतलब क्या है? सेल्फ चार्ज बेसिकली ये तो इलेक्ट्रिक साइकिल है, आप जितना चलाएंगे उसके बाद आपको इसको रोक कर चार्ज करना पड़ेगा 2-4 घंटे, जिस तरह मोबाइल चार्ज होता है वैसे। लेकिन इसके अंदर जो अलग से चीज़ है वो ये है कि साइकिल चलती भी रहेगी, साथ साथ ही बैटरी चार्ज भी होती रहेगी। यानी कि पहिया घूमता रहेगा और ये बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। एग्जैक्टली, समझ गया। और जो बाकी की साइकिल से उनमें ये नहीं होता। जबरदस्त। यानी कि जनाब ये जो साइकिल है इसकी खासियत ये है कि इसका पहिया जितना घूमेगा, जितना रोटेट करेगा, उतनी ये बैटरी चार्ज होती रहेगी। मगर जो लोग दूसरी इलेक्ट्रिक साइकिल्स बनाते हैं उनको खड़े होकर उसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, फिर जनाब वो दही लेने, सब्जी लेने और सौदा लेने के लिए निकलते हैं। सर मुझे बताएं 1 बाय 1 करके, ये जो मीटर लगा हुआ है, ये मीटर किस चीज़ के लिए लगा हुआ है और इसकी क्या खासियत है? बेसिकली ये थ्रॉटल है, ठीक है, और जिस तरह आपकी बाइक में एक्सीलेटर के होता है वैसे ही एक्सीलेट कर रहा होता है यहाँ से। और ये जो मीटर है ये बेसिकली इसकी वोल्टेज शो करता है, यूँ समझ लें कि बैटरी कैपेसिटी। कि मैंने बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, बट इसके अंदर जो सर ये चीज़ लगी हुई, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? ये BLDC मोटर कहलाती है। अच्छा, तो सर ये आपने इसका ये बहुत ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मुझे बहुत भारी लग रहा है, तो इसकी क्या वजह है, आपने ये क्यों लगाया इसके अंदर? बेसिकली इसमें मैंने जैसे बताया ना कंपैटिबिलिटी, और दूसरा ये 350 वाट की बहुत भारी मोटर है। इसमें आप बेसिकली इसमें होता ही है कि BLDC मोटर स्पेशली होती ही व्हीकल्स के लिए। ठीक है, आप जैसे सिंपल DC मोटर डाल दें या इंडक्शन डाल दें, बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन वो टॉर्क और दूसरा स्पीड सिर्फ ये दे सकती है साइकिल के अंदर। और सर ये क्या चीज़ है जो इतने बड़ा ब्लैक कलर का, ये कोई बोर्ड लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये बताइए। बेसिकली ये जो है वो कंट्रोलर बॉक्स है। ठीक है, और ये बैटरी सिस्टम है, इसके अंदर पूरी बैटरी मौजूद है। ओके, यानी ये इसके अंदर आपकी बैटरी लगी हुई है, और जो बैटरी को चार्ज कर रहा है वो क्या चीज़ चार्ज कर रही है बैटरी को? वो जनाब ये
छोटी सी मोटर है। ये तो सर मुझे कोई बॉम्ब वगैरह लग रहा है, कोई बॉम्ब वगैरह बना हुआ है और ये आपने इसके अंदर लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, बॉम्ब से कम नहीं है, पूरी मोटर चार्ज ये बैटरी चार्ज कर रहा है। ठीक है। अच्छा सर ये मुझे बताइए कि जो आपकी साइकिल है ये सिर्फ पैडल से चलती है, विदाउट पैडल भी चल सकती है? जनाब पैडल से तो चलती ही है, लेकिन ये विदाउट पैडल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है ये विदाउट पैडल? तो सर ये तो मुझे साइकिल कम और मोटरसाइकिल ज्यादा लग रही है। ऐसा ही है, साइकिल में ये चीज बहुत कम मिलती है। वाल जनाब, तो सर आगे की दो आप क्रिएशन चेक करें। पहली क्रिएशन के पहिया रोटेट करेगा तो बैटरी चार्ज होगी और पर आवर 50 किलोमीटर ये साइकिल चलती है, ऐसा ही है। सर कितने दिन आपको ये साइकिल बनाने में लगे और कैसे आपको ये ख्याल आया कि यार मुझे एक अलग साइकिल बनानी चाहिए? अव्वल तो ये कि मुझे इसकी ओवरऑल बिल्कुल स्टार्ट से अगर देखें तो तकरीबन 10 महीने से 12 महीने मुझे लग चुके हैं अभी तक, ठीक है, और ऑल स्टडी पे, ठीक है। और हुआ ये था कि मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया सब चीज़ें की तो हमारे बहुत अरसे तक तनख्वाह बंद हो गई थी, ठीक है। हमें फ्यूल प्राइसेस का इतना पता नहीं चल रहा होता था। जब तनख्वाह बंद हुई तो हमें पता चला अच्छा भाई पाकिस्तान में पेट्रोल भी डलता है। फिर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें सर्च की, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कुछ किया। फिर मुझे इलेक्ट्रिक साइकिल का ख्याल आया, सर्च नहीं किया, मुझे ख्याल आया चल सकती है मोटर, हम डाल सकते हैं। स्टार्ट में मैंने सिर्फ ये 12 वोल्ट की ही मोटर डाली थी और इसको पैडल असिस्टेड साइकिल करना चाहता कि आप पैडल मारें लेकिन आपको पता नहीं चले जी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इस पर जब वर्किंग शुरू की, रिसर्च की, सब चीज़ें की, फिर ये एक एक करके मैंने कंपोनेंट्स पढ़े तो ये चीज़ सामने आई। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपने जो है काफ़ी अर्सा आपको साइकिल बनाने में लगा, आपने एक बड़ी अच्छी क्रिएशन इसमें की, इस पे अभी तक कितना खर्चा आ चुका है मुझे ये बताइए? स्टार्ट पे अगर देखें, तमाम ट्रायल एंड एरर्स को देखें तो तकरीबन 2.25 लाख। 2.25 लाख रुपए इस पे खर्चा आ चुका है जी। ठीक है, तो सर 2.25 लाख रुपए आपने इसके ऊपर खर्च कर दिए। आपके दिमाग में कुछ और भी चीज़ आ सकती थी कि यार मैं इसको कहीं और भी लगा सकता था। 2 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा रकम होती है, तो साइकिल पे क्यों खर्च किया आपने बताइए? साइकिल पे सबसे पहली बात तो ये सिंपल चीज़ है, सादगी। सादगी इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है और आपको एफिशिएंसी दे रही है। मोटरसाइकिल पे यही चीज़ डालेंगे और हैवी मोटर डालेगी और महंगी चीज़ बनेगी, लेकिन ये आपको सादगी में सबसे कम खर्चे में सबसे एफिशिएंट चीज़ मिल रही है। शौक की कोई कीमत नहीं होती है। सर आप मुझे ये बताएं कि अगर ये साइकिल कोई ख़रीदना चाहे मिसाल के तौर पे, तो आप क्या इस साइकिल को बेच देंगे, और अगर बेचेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी, कितने की आप बेचेंगे ये बताइए? अव्वल तो ये कि इसको नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेंगे? क्यों? कभी नहीं बेचूंगा। क्यों सर, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अब इससे हो गई मुझे मोहब्बत, इतना मैंने इसके साथ टाइम गुजारा है, इतना कुछ किया है, ये तो मेरी अपनी चीज़ है। तो जनाब सर को इस साइकिल से मोहब्बत हो गई है। तो सर क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस तरह एक लड़की को एक लड़की से इश्क होता है, एक मोहब्बत होती है, तो क्या आपको भी इस साइकिल से सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क हो चुका है क्या? वो तो टेम्परेरी होती है, परमानेंट है, हमेशा की है। ओके सर, जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर साइकिल्स वगैरह बना रहे हैं, उनका कोई पैगाम आपको जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या वो इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई आपका कोई मैसेज? लाजमी करें, कुछ भी हो जाए। फेलियर्स बहुत हैं इस चीज़ में और बहुत खर्चे हैं, सब चीज़ें, लेकिन करें लाजमी। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान को इसकी शदीद ज़रूरत है। आप फ्यूल के हवाले से तो देखें ही देखें, लेकिन आप जब ये मेहनत करते हैं, जब ये चीज़ सामने आती है, एक नॉलेज, एक क्रिएटिविटी, और दूसरा जो दूसरे ममालिक है ना, इसमें इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने जब ये बनाना शुरू की थी, जब मैंने इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया, सब चीज़ें की, इंटरनेशनल लोगों ने मुझे जो अप्रोच किया वो मुझे अप्रिशिएट करते थे। पाकिस्तान, हम लोगों का मुल्क इतना इस चीज़ में आगे नहीं है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं ना, बहुत मैटर करता है। इसके नुकसानात क्या हैं आप ये बताइए कि इसकी क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है? लैक ऑफ नॉलेज। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि पढ़ते नहीं, अच्छा देखा कि अच्छा ये वाली बैटरी डलती है, ये वाली मोटर डलती है, ये वाला सर्किट डलता है, डाल दिया। कंपैटिबिलिटी अगर नहीं हो, नॉलेज अगर प्रॉपर नहीं हो, तो ये चीज़ एक्सप्लोड कर सकती है। ये सेल्स, ये मोटर, ये चीज़ें आमनी सेंसिटिव होती हैं, अगर आप कंपैटिबल नहीं रखेंगे एक्सप्लोड कर जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें नॉलेज, पीछे बैकग्राउंड नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए वर्किंग से पहले। क्यों है? सर बहुत सारी बातें हमने आपसे कर ली। अच्छा मुझे ये बताइए
कि ये पूरी साइकिल आपने खुद अपने हाथों से बनाई है, या वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसके पीछे किसी औरत का हाथ है या किसी और का भी हाथ है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अकेले नहीं बनाई, आज भाई मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैं ये कहता रहा था कि भाई मैं खुद बनाई, लेकिन आज मुझे मानना पड़ रहा है ये इसमें मुझसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा किसी और का हाथ है। किसी और का हाथ है? सर कौन है वो? कोई और नहीं, कुछ और नहीं सोच लेना भाई, वो मेरे अपने अब्बा हैं। ओह माशाल्लाह। सर इधर आइए सर। तो जनाब इस वक्त सर आकिद के वालिद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप सुना खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने और आपके बेटे ने मिलकर बहुत अच्छी साइकिल बनाई है। मैं चाहूँगा सर पहले तो आप साइकिल पे बैठें। आप बैठें सर, प्लीज़ आप बैठें। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने अपने बेटे के साथ मिलके ये साइकिल बनाई है, और वरना इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह के वालिद इस दुनिया के अंदर बड़े कम हैं स्पेशली। तो मुझे बताएं कि सर आपने इसमें क्या काम किया, आपकी क्या इसके अंदर खिदमत है? एक्चुअली क्या है कि मुझे शुरू से शौक था इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं काम करता रहता था। तो इनको एक शौक उठा, जज्बा, ख्यालात को उसको अमली जामा पहनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो इसकी चीज़ें कलेक्ट करना, और इसमें ख़र्चा एक्सपेंडिचर बाकी काफ़ी आ रहा था। तो ये उन्होंने अपने सेल्फ मेड हैं शुरू से माशाल्लाह से, तो उन्होंने अपना ये शुरू में तो काफ़ी खर्चे हुए, इतनी की है ही नहीं, जो शुरू में ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिकल से गुजरता है, तजुर्बात से गुजरता है, फिर उसके बाद जाकर ये असल शक्ल में आती है। और मौजूदा हालात के पेश नज़र आई थिंक सो कि ये पेट्रोल की जो है ना उसकी नेमुन बदल हैगा, ठीक है, जैसे ये। हाँ इस वजह। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जब कोई बेटा गलती करता है तो बाप उसको डांटता भी है, उसको थप्पड़ भी लगाता है। मैं भी बड़ा पिटा हूँ अपने अब्बा से, मेरे अब्बा ने भी मुझे बड़ा डांटा है। तो जब आपके साहबजादे कोई गलती किया करते थे या कोई आपकी बात नहीं मानते थे, तो आप इनको डांटते थे, इनको मारते थे, या बहुत अच्छे से बच्चों की तरह डील करते थे? मैं ज़रा गुस्से वाला हूँ, हाँ गुस्से वाला हूँ, डांटता था, साफ बात है, क्योंकि कुछ इनमें थोड़ा ये थी कि बस जल्दी से हो जाए। मैं कहा नहीं, पहले देखो, डांटता, मतलब जो बात है कि डांटता ज़्यादा था। तो वेल जनाब, आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सर आकिद मौजूद थे, और उन्होंने ये साइकिल बनाई है, और ये साइकिल विदाउट पैडल की भी चलती है, और इसके अंदर एक मीटर लगा हुआ है जो कि आपकी बैटरी की चार्जिंग भी बताता रहता है, और 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये साइकिल चलती है। वेल जनाब, और बिल्कुल हकीकत बात है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की एक कमी नहीं है, हर बंदा अपनी फील्ड से मुंसलिक है, और जो भी क्रिएशन उनके दिमाग में होती है वो उस चीज़ को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जनाब अगर अच्छी लगी है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नई क्रिएशन के साथ, नई वेरिएशन के साथ। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।